नमस्कार, वेलकम टू कोरिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएस गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करी है। ये रिपोर्ट बनाई है यूएस मिलिट्री ने और इसमें साफ साफ लिखा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है चाइना की मदद से। और आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। अपग्रेड न्यूक्स बिग चाइना सपोर्ट, इस पर डायरेक्टली यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान अपग्रेड कर रहा है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को विद हेल्प फ्रॉम चाइना। और पाकिस्तान के बारे में यूएस की रिपोर्ट में लिखा है ये लिटरली ऑब्सेस्ड है भारत के बारे में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो आप एज्यूम कर सकते हैं ये लोग अपने न्यूक्लियर वेपन्स को और ज़्यादा एडवांस करना चाहेंगे, इनकी पोटेंसी बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि एक चीज़ इनको कहीं ना कहीं बचा सकती है भारत से, तो वो है इनके न्यूक्लियर वेपन्स। और इस रिपोर्ट में देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं कि भारत के लिए आज के समय सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, बाकी दुनिया में यूएस के लिए क्या क्या थ्रेट्स खड़े हो रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और मैंने एक्चुअली काफ़ी बार देखा है लोग ट्विटर पे और जगह पोस्ट कर रहे होते हैं कि जी 2021 की कोई मेरी वीडियो निकाल लेंगे, वहाँ पर वो बताएंगे देखिए 2021 में प्रशांत धवन ने ये रिपोर्ट बताई थी, यहाँ पर लिखा था कि 2025 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देखिए वाइल्ड प्रिडिक्शन कोई कर नहीं सकता। मैं जो भी आपको बताता हूं, जो भी जानकारी हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वर्ड यूज करूंगा डिस्कस करने का, क्योंकि आप लोग भी योगदान देते हैं कमेंट सेक्शन में। ये प्योरली बेस्ड होती है जियो पॉलिटिकल पैटर्न्स, ऑथेंटिक रिपोर्ट्स और जेन्युइन आर्टिकल्स पर। और इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है। जो ज़्यादातर वीडियोस हम बनाते हैं, जो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हैं, इवेंचुअली हमको ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है कुछ समय बाद। और जो यूएस गवर्नमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2025 वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट, बहुत अच्छी रिपोर्ट है ये समझने के लिए कि यूएस के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़े खतरे कौन से उभर रहे हैं और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अगर होगी तो कहां कहां हो सकती है। नाउ यूएस की रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में जो लिखा है ये समझने से पहले एक आपको भारत की तरफ से जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, पाकिस्तान के सूत्रों से ये रिपोर्ट बनाई गई है, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स को हैवी लॉसेस हुए हैं। आप देख पाएंगे इस पर ये जो टेबल है ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ है इंडिया, जहां में बताया जा रहा है पाकिस्तान ने 4 F-16 फाइटर जेट खो दिए हैं। इसकी टोटल कॉस्ट $350 मिलियन के आसपास बैठती है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इनके पास एक स्वीडिश कंपनी का साब 2000 IRI एयरक्राफ्ट था। ये तो बताया जा रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल लेना पाकिस्तान की धरती के 300 किलोमीटर अंदर जाके डिस्ट्रॉय किया है। फिर एक यूएसएसआर के जमाने का IL-78 रिफ्यूलिंग टैंकर, CM-400 AKG मिसाइल्स, शाहीन क्लास मिसाइल्स, 72 ड्रोन्स, ये सभी लॉसेस पाकिस्तान की मिलिट्री ने झेले हैं। और ये काफ़ी हद तक वेरीफाइबल है थ्रू सैटेलाइट इमेजेस, ISR डेटा स्ट्रीम्स। और ऑब्वियसली पाकिस्तान ये सब जो लॉसेस हैं इनको एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर कर लिए तो आसिम मुनीर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि खुद को इसने फील्ड मार्शल क्यों डिक्लेयर कर दिया और ये अब तानाशाह क्यों बनने वाला है पाकिस्तान का। ये सारे लॉसेस पाकिस्तान हर तरफ से छुपाने की कोशिश करेगा, मगर पाकिस्तान का फियर आज के समय ऐसे लेवल पर पहुंच चुका है कि अब ये ऑब्सेशन के साथ अपने न्यूक्लियर आर्सेनल पर काम करने वाले हैं। बताया जा रहा है यूएस की रिपोर्ट में कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल अपग्रेड करेगा और ये टेक्नोलॉजी गेन करना चाहते हैं और ज़्यादा हायर लेवल के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए। इस रिपोर्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान मॉडर्नाइज कर रहा है इस वक्त अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और मेंटेन कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियर मटेरियल्स एंड न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सर्टनली procures weapons of mass destruction applicable goods from foreign suppliers and intermediaries। और ये जो फॉरेन सप्लायर्स आप समझ सकते हैं चाइना ही है। और इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान मानता है कि इंडिया इनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब इंडिया एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान का वजूद मिटा सकता है। अगर दुनिया में एक कंट्री है जो बिल्कुल पाकिस्तान को अंडू कर सकता है कि पाकिस्तान जैसा देश कभी बना ही नहीं था, ऐसा कुछ कर सकता है, तो वो इंडिया है। और इस बात को रोकने के लिए पाकिस्तान कंटिन्यूसली अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का जो एफर्ट है ये और ज़रा स्ट्रॉन्ग करता रहेगा, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ बैटल फील्ड न्यूक्लियर वेपन्स टू ऑफसेट इंडियाज कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज। नाउ
जो बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, इसका मतलब ये है कि मान लो ऑपरेशन सिंदूर और ज़्यादा आगे बढ़ जाता, भारत अपनी आर्मी पाकिस्तान के अंदर भेजना स्टार्ट कर देता, उस केस में पाकिस्तान डायरेक्टली भारत के जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे टैंक्स हैं, उन पर या फिर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स गिराना स्टार्ट कर देता खुद को बचाने के लिए। और जो भी आज के समय ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एडवांस कर रहे हैं, इसका मेन प्रोवाइडर है चाइना। और सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि इंडिया आज के समय जान चुका है कि पाकिस्तान एक इतना बड़ा हमारे लिए सरदर्द नहीं है, पाकिस्तान से हम निपट सकते हैं। इंडिया मानता है कि हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी, हमारा दुश्मन इस रीजन में, एक्चुअली दुनिया में, ये पाकिस्तान नहीं है, ये चाइना है। इधर आप देख पाओगे इस रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो डिफेंस प्रायोरिटीज़ हैं, ये काफ़ी ऊपर हैं और ये चाहते हैं कि ग्लोबल लीडरशिप अगर दिखानी है इंडिया को, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस हमारे पास होना चाहिए, भारत के पास। और चाइना को काउंटर करने की एबिलिटी भारत को दिखानी होगी। नाउ ये लाइन सबसे इंटरेस्टिंग है कि इंडिया व्यू करता है कि चाइना हमारा प्राइमरी एडवर्सरी है, चाइना हमारा मेन दुश्मन है और पाकिस्तान एक मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। डिस्पाइट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स इन मिड में बाय बोथ पाकिस्तान एंड इंडियाज मिलिट्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर लिखी हुई है, यूएस के हिसाब से कोई बड़ी वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं होने वाली। ये मैं साफ साफ देख पा रहा हूं। अगेन देखिए, ये यूएस की असेसमेंट है, असेसमेंट्स गलत भी हो सकती हैं, बट अगेन ये बात मैं खुद भी आपको बता चुका हूं पहले कि कोई मेजर वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। एटलीस्ट आने वाले 10 से लेकर 15 सालों में एक स्मॉल स्केल वॉर, स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट चाइना के साथ बिल्कुल हो सकती है। इसकी एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताई जा रही है। और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट करने वाली है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल गिरा दिए या बड़ा नुकसान कर दिया। जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है, उसके बारे में सिर्फ ये लिखा गया है कि लेट अप्रैल को एक आतंकवादी हमला हुआ जम्मू कश्मीर में। उसके बाद नई दिल्ली ने मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए ऑन टेररिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। यूएस अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह रहा है कि जो आतंकवादी के कैंप्स थे पाकिस्तान में, उनको टारगेट किया गया। जो मिसाइल स्ट्राइक्स थे, उन मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद बहुत सारे राउंड्स हमने देखे, मल्टीपल राउंड्स ऑफ मिसाइल्स, ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन अटैक्स के, हैवी आर्टिलरी फायरिंग हुई बाय बोथ मिलिट्रीज फ्रॉम 7 to 10 मई। एज ऑफ 10 मई बोथ मिलिट्रीज हैड अग्रीड टू ए फुल सीज फायर। जो अगेन जो गलत है, इंडिया ने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी बस पॉज किया है, फुल सीज फायर की बात अभी नहीं की जा रही। बट अगेन कहीं पर इस पूरे डॉक्यूमेंट में ना, आप मुझको दिखा दीजिए कि कहीं पर रफाइल का मेंशन है, या पाकिस्तान वाले सेक्शन में जाओगे तो इनके जी एयरफोर्स ने कुछ कमाल कर दिया, चाइनीज फाइटर जेट ने इंडिया के फाइटर जेट्स को डुबा दिया, कुछ हो गया, नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट में कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जाकर कुछ लिख देता है, या न्यूयॉर्क टाइम्स में कोई चाइनीज जर्नलिस्ट कुछ लिख देता है, वो अलग बात है। मगर जो ऑफिशियल डिफेंस डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हो रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान के किसी भी दावे को कंफर्म नहीं किया जा रहा। जबकि इंडियन अटैक्स के बारे में साफ साफ लिखा जा रहा है कि इंडिया ने मिसाइल स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं ऑन टेररिज्म रिलेटेड फैसिलिटीज इन पाकिस्तान। तो इंडिया के सामने देखिए, बिल्कुल चाइना एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड जो करने का प्रोसेस है, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा एंटी इंडिया मूव है। बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, इसके बारे में अभी के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। ये ठीक है, पाकिस्तान करके बैठ जाएगा थैंक्स टू चाइना, बट अगेन ऐसा है नहीं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल्स को या फिर इनके ऑल टुगेदर न्यूक्लियर लॉन्चिंग साइलोस को हम अटैक करने वाले हैं। हमारा काम अभी के लिए बस ग्रो करना है। और ग्रोथ की अगर हम बात करें तो नॉमिनल जीडीपी के मामले में आज के समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश कौन सा बन चुका है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, जापान, इंडिया या चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर।
जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए, और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।